डांसिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था? वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। कितनी प्रैक्टिस करी है, सच सच बताइए। बहुत प्रैक्टिस, बहुत बहुत बहुत। आई वाज जस्ट लाइक माय डैड। डायरेक्टर का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि आप जब सेट पे जाए तो पूरी क्लैरिटी, पूरी प्रेपरेशन के साथ ही जाएं। ये नहीं कि आप सेट पे जाके फिगर आउट करें कि आप क्या होगा, कैसा शॉट होगा। नहीं, हम तो बहुत अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अबाउट लाइफ, व्हाट यू थिंकिंग अबाउट। वी हार्डली टॉक अबाउट बॉलीवुड, हार्डली नेवर। आई नो बहुत लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आई गेट शॉक्ड दैट पीपल गेट शॉक्ड। I think पूरा public will accept me as an actor. I think I'll be more than happy, more than 100 CR, 200 CR, 1000 CR, कुछ भी as soon as they accept me as an actor. नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। फिल्म आ रही है दोनों, लेकिन इस दोनों के बारे में बात करने के लिए चारों मेरे पास हैं। चारों कौन? चलिए मिलते हैं सीधे इस फिल्म की स्टार कास्ट से, इस फिल्म के कैप्टन ऑफ द शिप यानी अविनाश जी से, और इस कैप्टन के भी ऊपर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमें फिल्मों में संस्कारों के साथ प्यार करना, उनसे दिल लगाना सिखाया है। सूरज बरजात्या जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है राजवीर, पलोमा, अवनीश। पहले तो मुझे ये बताइए, दिल्ली में कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, पर इतना मौका नहीं मिल रहा है टू गो अराउंड। ज्यादा मजा कर देगा। जी। ओके, कोई नहीं। वैसे भी जब फिल्म आ रही होती है तो आप ऑलरेडी वो वाला कहते हैं ना, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेलर की काफी तारीफ हो रही है, बहुत पसंद आ रहा है। टीजर ने ही वो कहते हैं ना, वो काम कर दिया था। मुझे बताइए, आप तीनों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है स्टैब्लिश करने का, अपने आप को दिखाने का। कितना इम्पॉर्टेंट है दोनों का सक्सेसफुल होना, और किस तरीके से? आई मीन, नंबर आना चाहिए या क्रिटिक्स को पसंद आनी चाहिए? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? जी, मैं कहूँगा दोनों। दोनों So nice. क्योंकि नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा मेरे हिसाब से, हम यही आशा करते हैं कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव फिल्म है। तो आई जस्ट होप दैट जो लोग देखें उनका प्यार मिले और वो और लोगों को जाके बोलें, ताकि और लोग आके हमारी फिल्म देखें। हर कोई डायरेक्टर चाहता है, ये एक्टर्स चाहता है कि क्रिटिक्स भी पसंद करें फिल्म, नो डाउट, क्योंकि उनका जो अनुभव है फिल्मों में वो बाकी दर्शकों से ज़्यादा है। लेकिन जो हमें एक ट्रस्ट जो प्रोड्यूसर्स ने रखा है उसे भी निभाना बहुत ज़रूरी है। तो बॉक्स ऑफिस भी ज़रूरी है, अप्रिसिएशन भी ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा आई फील के ऑडियंसेस का प्यार मिले, सबसे प्यार ज़्यादा बहुत बड़ी बात ज़रूरी है। सो नाइस। तो ये जो दो नए खूबसूरत से चेहरे हैं, व्हाट अबाउट यू राजवीर? स्पेशली दादाजी की तरफ से तारीफ मिल जाए, पापा की तरफ से, या क्या है, क्या बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि ये हो गया देन आई एम ओके? आई थिंक पूरा पब्लिक विल एक्सेप्ट मी एज एन एक्टर। आई थिंक I'll be more than happy, more than 100 CR, 200 CR, 1000 CR, कुछ भी as soon as they accept me as an actor, फिर मैं बहुत खुश होगा। एंड पलोमा? You know, I feel जैसे अवनीश और राजवीर दोनों ने कहा, both are important, and like Rajveer said, audience accepting us for us newcomers, that is the one thing that we really want and we really hope for. We want people to enjoy our work. We passionately worked on this project, and of course there's a responsibility, you know, at the end of the day it is a business, so if both happen then that is like a dream come true. हाउ स्वीट। देखिए, इसे कहते हैं स्मार्ट आंसर, है ना, जो तीनों की तरफ से आया है, और दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, सूरज जी ऊंचाई के दौरान आपसे मिली थी और बहुत मज़ा आया था। एक बहुत अलग तरीके की एक फिल्म लाए थे, और अब ये दोनों, राजश्री को हमने जिस तरीके से देखा है उसके हिसाब से एक कहते हैं ना, एक नई कड़ियाँ जुड़ रही हैं, कुछ नया हो रहा है। जब अवनीश एक नई कमान संभालते हैं, राजश्री के लिए आप कैसा एक नया जेनजी वाला, मिलेनियल वाला, किस तरह का प्रोडक्शन हाउस में या कहें हमारी फिल्मों के जरिए हम क्या नया कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैं मानता हूँ ना कि राजश्री का जो प्लेटफॉर्म है वो फैमिली व्यूइंग का है, और बट फैमिलीज़ में आज इतना बदलाव हुआ है जी। जब मैंने शुरू किया था तो लोग साथ में रहते थे, आज रह नहीं सकते। लोग कितना भी कोशिश कर ले, नहीं मिल सकते त्योहारों पे। सब बिजी हैं, जेंट्स बिजी हैं, लेडीज़ में बिजी हैं, बच्चे बिजी हैं। सो फैमिलीज़ का जो रुख बदला है, मैं ये मानता हूँ कि बढ़ गया है। सो इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि राजश्री में प्लेटफॉर्म और बढ़े, नई नई कहानियाँ आएँ, और
नए नए किरदार आए जहाँ हम थोड़ी थोड़ी सीमाएं और तोड़ते जाएं, क्रॉस करें। क्योंकि मैंने जो फिल्में बनाई है वो एक मेरी दुनिया है जी, अवनीश बनाए जो उसकी दुनिया और कहीं हमारी दुनिया तालमेल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बस बेसिक प्रेमाइज राजवीर को रख के अलग बने। तो इस फिल्म के दौरान जब भी राजवीर पलोमा के किरदारों को लेकर के मेरे और अवनीश की थोड़ी सी अलग, तो मैं बहुत खुश हुआ कि बहस तो है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहस तो है इम्पोर्टेंट ताकि कोई नई चीज़ निकले और बहुत अलग चीज़ है और मैं बहुत खुश हूँ कि फ्रेश ऑडियंस को काफ़ी मिलेगा। क्या बात है सर, आपने बहस का जिक्र किया। आप लोगों को पता है आपकी फिल्म को लेके एक नई बहस छिड़ी हुई है और वो बहस ये है कि हमने धर्मेंद्र जी को नाचते हुए देखा, सनी देओल जी को नाचते हुए देखा और अब राजवीर हैं जो बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं। तो ये कितना मुश्किल था और राजवीर हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट फॉर यू कि पहली ही फिल्म में आप बड़ा अच्छा डांस कर रहे हैं। देओल फैमिली का रिकॉर्ड इस मामले में तो बड़ा जोरदार रहा है। तो डांसिंग कितना इम्पोर्टेंट पार्ट था? वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। कितनी प्रैक्टिस करी है? सच सच बताइए। बहुत प्रैक्टिस, बहुत बहुत बहुत। I was just like my dad. but Okay. I must say, हमारे जब राजवीर का डांस शूट कर रहे थे अवनीश, तो बॉबी जी आए थे सेट पे। हाँ तो बॉबी जी आए और बॉबी जी तो डांस बिल्कुल। तो आए वो, फिर बोले मैं जाऊँ क्या, क्योंकि ही केम टू नो डांस का शॉट है, बट इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ बॉबी जी राजवीर परफॉर्म। मतलब ये बच्चे आजकल ज़्यादा घबराते नहीं है, ये तो है, पापा है, दे आर ऑल आउट। सो स्वीट। सर ने मम्मी पापा, मेरा अगला सवाल उसी पे था, मम्मी पापा का ही जिक्र कर दिया। आप दोनों जब शूट कर रहे थे, स्पेशली पलोमा और राजवीर, जब आप शूट कर रहे थे और पीछे से आपको पता चला कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और मम्मी आ गई, पापा आ गए, दादाजी भी आए थे सेट पे, वो मोमेंट कैसा था? प्लीज़ ज़रूर बताइए। या प्लीज़। For me, it was very emotional having my parents on set. I think even for my parents, they got emotional. I remember on the first day, my dad came on set, and he didn't want to really come in the middle while we were shooting, so he waited outside. But for both of us, it was such an emotional time. Yeah. I think मेरा मुहूर्त दिन only my first shot dad came, तो I was so nervous. उन्होंने clap भी दिए थे। I remember it's a simple shot. I was a back shot of me walking to my office. तो इतना excited था, इतना nervous था, इतना जोश था मेरे अंदर. I just had to walk, but I walked so fast कि you thought कि I'll go through the door. And Avnish is like slow down, slow down, slow down. तो हाँ, you get nervous, but also you get वो थोड़ा excitement भी आता है to show them your work. जी, आप तीनों के लिए ये फिल्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं चलते चलते ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, जब हम करियर की शुरुआत करते हैं ना, कि एक इंसान होता है जिसको देख के हमें लगता है कि भाई ये बनना है। आप तीनों के पास तो घर में ही कहते हैं ना पर्सनल वाले इंस्पिरेशंस हैं। क्या वो एक ऐसी लाइन है, अवनीश आप अगर इससे शुरू करें, पापा यहाँ पे बैठे हैं, क्या वो ऐसी लाइन है या जो कहे ना कि जो हमने गांठ बांध ली अब अपने करियर में आगे ये हमें ज़रूर याद रखना है, क्या वो ऐसा मिला है पेरेंट्स से? जी सबसे बहुत सभी कुछ तो मेरे फादर से ही मैंने सीखा है, लेकिन एक चीज़ जो मैं एकदम विच आई कीप एट द फोरफ्रंट इज़ कि डायरेक्टर का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि आप जब सेट पे जाए तो पूरी क्लैरिटी, पूरी प्रेपरेशन के साथ ही जाएं। ये नहीं कि आप सेट पे जाके फिगर आउट कर रहे हैं कि आप क्या होगा, कैसा शॉट होगा। क्योंकि मैंने ऊंचाई में मेरे फादर के साथ काम किया, तो मैंने देखा कि वो बहुत आसानी से, कैसे मैं एसोसिएट था, बहुत आसानी से कह सकते थे कि अवनीश जाके वो ऊपर वो पहाड़ चढ़ के वो वहाँ से शॉट ले लो, बट वो खुद जाते थे और तैयारी करके जाते थे। तो अगर इस उम्र में एट दिस स्टेज ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस लेवल ऑफ सक्सेस, इफ़ ही इज़ स्टिल डूइंग दैट, देन हु आर वी, यू नो, वी हैव टू डू दैट सेम थिंग। तो एवरी सिंगल डे कोई सीन बड़ा छोटा नहीं होता, वो तैयारी आपकी बहुत ज़रूरी है, एंड दैट वाज वन थिंग व्हिच आई केप्ट इन माइंड ऑलवेज। हाउ स्वीट। राजवीर? I think dad ने सबसे, I think just the way he lives by example only बहुत inspiring है। तो उनका dedication, not giving up attitude, I would say the biggest thing I've learned. Paloma? Rajveer said it, seeing your parents, you feel so inspired because they've been in this profession for so many years and they've been working so hard for so many years. How can you not get inspired when you see that at home? So, yeah. चलिए,
तो ये थी स्टारकास्ट मेरे साथ, और एक सवाल ऐसा है मेरे पास जो आई एम श्योर जब भी देओल परिवार की बात आती है ना, तो ये सवाल ज़रूर आता है भाई, जब इतने, आपके घरों में भी होता होगा, हम लोग सोचते हैं कि एक स्टार होगा तो उसके साथ कैसी बातें होंगी। यहाँ दादा, पापा, चाचा, खुद बड़े भैया, इतने सारे स्टार हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए, जब लंच पे बैठते हैं, डिनर पे बैठते हैं, किसकी फिल्मों पे ज़्यादा, या ऐसा होता है कि यार तू चुप हो, पहले मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ डिस्कशन होता है? नहीं, हम तो बहुत अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अबाउट लाइफ, व्हाट यू थिंकिंग अबाउट। वी हार्डली टॉक अबाउट बॉलीवुड, हार्डली नेवर, या नेवर। आई नो बहुत लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आई गेट शॉक्ड दैट पीपल गेट शॉक्ड। जस्ट डिफरेंट थिंग्स। चलिए, तो देखिए, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल था कि भाई कैसी देओल फैमिली का जब लंच ऐसे सचता होगा, या किस तरह के डिस्कशन होते होंगे। यहाँ तो कुछ और ही निकला। तो भाई परिवार तो ऐसा ही होता है, जब आप दिल से बात करें, दिल के साथ रहें। और एक ऐसी ही फिल्म आ रही है जो दिल से आ रही है, दोनों की कहानी आ रही है, लेकिन सिर्फ दोनों के बारे में नहीं है, बहुत सारे लोगों के बारे में। बहुत बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। News 18 हिंदी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।